बेटे आज हम क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे हम, ठीक है, क्लियर। हम्म। बेटे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने बेटे पिछली क्लासेस में क्या कर लिया था कि इंट्रोडक्शन के बारे में कर लिया था, क्या हमारे पास लाइव प्रोसेस होती हैं, डिफरेंट लाइव प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस वगैरह की थी हमने, ओके। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब हम क्या करेंगे आज, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होता है कि जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, ठीक है, वो दूसरों से अपना फूड लेता है, आइदर प्लांट से डायरेक्टली और किसी दूसरे एनिमल से जो कि डायरेक्टली प्लांट से ले रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अरे अरे भाई आवाज तो बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। तो देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है बेटे, यहाँ पर जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स हैं, वो सब क्या आ जाएंगे हमारे इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाएंगे। और जो ऑर्गेनिजम्स बेटे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हम उनको बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। इसको रीड करो, सिद्धि रीड करो। In this type of nutrition, the organisms cannot make their own food but depend on others for their food. It can be defined as a type of nutrition in which energy is derived from the intake and digestion of the organism of the organic substances, normally of a plant or animal source. Example: all animals, bacteria, and fungi. Heterotrophs: those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like CO2 and water and depend on other organisms for their food requirements are called heterotrophs. For example, all animals, non-living plants like fungi. तो ये बेटे हम इसको क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ लिया हमने कि हम कहीं और से खाना लेते हैं, खुद खाना नहीं बना सकते, ठीक है। ठीक। आप देखिए बेटे डिफरेंट टाइप्स कि डिपेंडिंग ऑन क्या फूड हैबिट है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से फूड लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या अवेलेबिलिटी है, इन तीनों चीजों से डिपेंड करता है बेटे डिफरेंट टाइप। पहला हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, और तीसरा क्या है हमारे पास, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बेटे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर हमारे पास डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। समझ में आया? हाँ। पैरासिटिक में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड ऑन अदर। Others. होलोजोइक में क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारे पास पहले हम खाने को बॉडी के अंदर लेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे, फिर उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे और जो बचेगा बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए तीनों में हमारे अलग अलग अवेलेबिलिटी हो गई। पहले में डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, दूसरे में कंप्लीटली दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना है, और तीसरे में क्या हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। रिद्धि पढ़ो। Types of heterotrophic nutrition. The form of nutrition in heterotrophs differs depending on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism. It is of following types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition. आप देखिए बेटे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बेटे डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। सैप्रो मीन्स क्या होता है बेटे, सैप्रो का मीनिंग होता है रॉटन, मतलब जो चीज सड़ गल रही है। जैसे क्या चीज सड़ती गलती है, जैसे हम बेटे खाने पीने की चीजें पका करके छोड़ देते हैं तो वो रॉटन मटेरियल हो गया, या जैसे हाँ। कच्चे फल सब्जियां धीरे धीरे करके खराब होते नहीं होते हैं, मतलब जो भी चीज हम्म। बेटे पेड़ से टूट गई अब वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग हो गई वो। क्लियर? तो धीरे धीरे हाँ। क्या होगा उसमें बेटे, उसमें जो है रॉटन रॉट मतलब रॉट होना है, मतलब खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो ये हमारा जैसे डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, या जैसे हमारा डेड फीकल मीटर वगैरह है, या पुरानी ब्रेड वगैरह है, तो ये सब क्या है हमारे बेटे, ये रॉटन मटेरियल्स में आते हैं। और यहाँ से जो मटेरियल लेंगे, यहाँ से जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटे सैप्रोफाइट्स। क्लियर? एग्जाम्पल्स हाँ। इसके जितने भी फंगस हैं बेटे, जितनी भी फंगाई हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड राइजोपस होता है बेटे, आपने देखोगे कि जैसे ब्रेड होती है, तो आप देखना बेटे ब्रेड को 3-4 दिन ऐसी छोड़ दो तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन कलर का एक पैच जम जाता है, नहीं जम जाता है? हाँ। तो ये क्या होता है बेसिकली,
ये हमारे पास फंगस जम जाती है इसके ऊपर। या जैसे रोटी होती है, घर में रोटी बनाए और ऐसी छोड़ दें तो 4-5 दिन बाद उसमें ऐसी, जैसे ग्रीन यहाँ लगाता है वैसे यहाँ लगना चालू हो जाता है, नहीं हो जाता है? क्या होती है? फंगस हाँ होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा बेटे, लोग मशरूम मटर खाते हैं नहीं खाते हैं? अरे देखा है हाँ, शादी वगैरह में मशरूम की सब्जी बनती हुई नहीं? ऐसी शादी में गई नहीं कभी। कभी शादी की दावत ही नहीं अटेंड की? अरे करी है, लेकिन जहाँ पे मशरूम ये सब थोड़ी ना देखा है। अच्छा, मशरूम नहीं बेटे, यहाँ दिल्ली में तो खूब बनता है। मतलब शादियों में मशरूम मटर वगैरह मिक्स करके, मशरूम पनीर वगैरह मिक्स करके खूब बनता है यहाँ तो। ठीक है। नहीं तो यहाँ नहीं गई। अरे यहाँ नहीं बनता, वहां नहीं बनता बेटे, यहाँ तो बहुत बनता है। तो मशरूम की इवन लोग घरों में भी सब्जी बना के खाते हैं सर्दियों में। ठीक है। मशरूम खाया जाता है। ये क्या एडिबल मशरूम है। अच्छा। अच्छा, ये देखा होगा बेटे आपने कि बरसात में आप देखोगे ऐसे छतरी वाले पौधे हो जाते नहीं, हो जाते हैं अपने आप? हम्म। देखे नहीं देखे? व्हाइट व्हाइट कलर के। हाँ हाँ। ये क्या होती है? मशरूम होता है। लेकिन ये खाने वाला नहीं होता, ये पॉइजनस होता है, ध्यान रखना। ठीक है। खाने वाला अलग होता है, ये पॉइजनस मशरूम होता है। समझ में आया? इसके अलावा ईस्ट, जो बेटे अल्कोहल में बनाने में यूज होता है, या देखोगे अपना जो क्या नाम है, क्या बनाते हैं डोसा में, इडली वगैरह में, उनमें बनाने में ईस्ट यूज होता है ना? अल्कोहल बनाने में भी यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मतलब आपने एक वर्ड सुना है ना, डीकम्पोजिशन? हम्म। तो डीकम्पोज कौन करता है बेटे? ये बैक्टीरिया यही तो कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये सब डीकम्पोजिशन ही तो हो रहा है बेटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा। ये सब डीकम्पोजिशन हो रहा है। फंगस लग गया, अब उसका डीकम्पोजिशन करता जा रहा है। इसमें होता क्या है, जैसे बेटे फंगस लगा, ये क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा खाने में अंदर। तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, इस एंजाइम से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको यीस्ट क्या करेगा, उनको ये फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पास जितना जरूरी है, बाकी सब बाहर फेंक रहने देगा। तो एक तरीके से फंगस क्या है बेसिकली बेटे, हमारे लिए एनवायरमेंट के क्लीनिंग का काम करते हैं। एंड चीजों को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। पढ़ा है ना रिसाइकलिंग? हाँ जो नेचुरल रिसाइकलिंग होती है वो इसी प्रोसेस की वजह से होती है। क्लियर? हाँ मामा जी। ये पढ़ो भूमिका। हाँ मामा जी. Saprotrophic nutrition. Sapro means rotten. In this type of nutrition, organisms obtain nutrients from dead and decaying matter like dead plants, animals, rotten bread, etc. The organisms which have saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. अच्छा देखो बेटे, So, सेप्रोट्रॉपिक सेप्रोफिटिक दोनों सेम चीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है। okay. ठीक। Saprophytes are the organisms which obtain their food from dead plants like rotten leaves, dead and decaying animal bodies, and other decaying organic matter like rotten bread. Example fungi like bread molds, mushroom, yeast, etc., and many bacteria. The saprophytes break down the complex organic molecules present in dead and decaying matter and convert them into simpler substance outside their body. These are then absorbed by saprophytes as their food. वेरी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटे, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो मान लीजिए ऑर्गेनिज्म ए है और ऑर्गेनिज्म बी है। ऑर्गेनिज्म ए क्या कर रहा है, बी से खाना पीना सब कुछ ले रहा है, रह भी रहा है इसके साथ में, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ मामा जी. मतलब क्या है बेटे कि ये एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के यहाँ रहता भी है, खाता भी है, सब कुछ उसके लेता है, और उसको कुछ देता भी नहीं, और बदले में क्या करता है, उसको हार्म भी करता है। मतलब ये क्या है बेटे, ये बी के साथ रह भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, उल्टा बी को बीमार भी बना रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर? और ऐसे हाँ मामा ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है विदाउट किलिंग इट। डेफिनेटली जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है वो उसको मारना तो नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ क्या है कि बेटे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं ये अपने जो एक्सक्रीशन में, जो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो बी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं।
और अल्टीमेटली बी को जो है बहुत प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। तो ए जो हमारा था उसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जो बी है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है मतलब जहां से उसको खाना मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। ध्यान रखिएगा बेटे, पैरासाइट एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो, फंगस तो नहीं होगा, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। लेकिन होस्ट भी बेटे प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ हाँ गया नहीं आ गया? जैसे कुछ एग्जाम्पल है बेटे, सेवरल फंगस होते हैं जो बेटे पैरासाइट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कुछ हायर प्लांट जैसे कसकुटा है, अमरबेल। अमरबेल सुना है नहीं? हाँ, क्या होती है अमरबेल, देखिए नहीं? लंबी सी बेल होती है। हाँ, सुना है, देखा नहीं है, सुना है इसके बारे में। देखा नहीं है? एक मिनट रुको, मैं खोल के दिखा रहा हूँ। अभी रुको, खुल रहा है, तब तक आप ये पढ़ो, ठीक है ना? तो बेटा अमरबेल जो होती है बेसिकली एक तरीके का प्लांट होता है। आपने देखा होगा कुछ ट्रीज के ऊपर कुछ प्लांट्स का जाल सा लगा हुआ देखा है नहीं? जाल सा होता है बेटे, वो क्या हाँ। होती है, अमरबेल होती है। क्लियर हुआ? हम्म। अभी खुल रहा है, मैं तब दिखाता हूँ बेटे आपको। ऐसे बेटे ऑर्चिड्स होते हैं, जो ये ऑर्चिड क्या होते हैं बेटे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, इनको बुके वगैरह में यूज करते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जिनको कभी किसी को फ्लावर वगैरह बुके वगैरह देते नहीं देते हैं, उसमें यूज होते हैं। कुछ एनिमल जैसे प्लाज्मोडियम है, ये बेटे मलेरिया कॉज करता है। ये क्या होता है, हमारा प्रोटोजोन होता है। ध्यान रखना, क्या है ये? प्रोटोजोन है। प्रोटोजोआ। और सिंगल सेल्ड एलिमेंट होता है, क्या ध्यान रखना, सिंगल सेल होती है। ठीक है, राउंड वॉर्म जैसे पेट में बेटे एस्केरिस वगैरह देखे नहीं देखे हैं? हाँ जो कीड़े निकलते हैं पेट में से, एस्केरिस होते हैं। लाइस जो जुएं पड़ जाती हैं, टिक्स जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। लीचीज है, टेपवर्म। टेपवर्म भी बेटे हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, ये सब क्या है, पैरासाइट्स होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ये देखो बेटे अमरबेल, आप देख रहे हो बेटा, ये वाला, हाँ ये देखो, ये प्लांट पे, ये पूरा प्लांट को ढक लिया नहीं ढक लिया, ये घास जैसी जो है ये क्या होती है, अमरबेल होती है बेटा। ये देख रहे हो बहुत सारे, हाँ मामा जी। ये अमरबेल होती है, प्लांट्स के ऊपर अपने आप लग जाती है और फिर ये बढ़ती रहती है, क्योंकि उसको प्लांट से क्या है, खाद पानी मिलता रहता है, इसके ऊपर भोजन इससे मिलता है, ये आगे बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा आप हाँ। लोगों ने राउंड वॉर्म्स देखे नहीं? क्या चीज? राउंड वॉर्म्स, नहीं। ये देखो, ये होते हैं मेरे राउंड वॉर्म, देखे दिखे नहीं सामने? हाँ। ये होते हैं बेटे, इनको हम कहते हैं एस्कैरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एस्केरस। पहले बच्चों में पेट में से निकलते थे बहुत ज्यादा ये, अभी भी जो गंदगे वगैरह खाना है जमीन से उठा के खा लेते हैं उनमें अभी भी मिल जाते हैं ये। ठीक है, क्लियर? ये ह्यूमन हाँ मामा इंटेस्टाइन, जी। देखो ह्यूमन इंटेस्टाइन में कितने सारे एस्कैरिस हो गए हैं ये देखो, कभी कभी बंडल का बंडल हो जाता है ये। इसके अलावा देखिए बेटे, राउंड वर्म के अलावा और क्या था? ट्रिक्स। टेप वर्म। ये बेटे मुझे हो गया था पहले, आगरा का पानी पीने से मेरे पेट में हो गए थे टेप वर्म्स। ये होता है बेटे टेप वर्म। आप लोगों ने वो नाइन्थ में वो नहीं पढ़ा ना, क्या नाम है उसका, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं पढ़ा आपने, उसमें बनना ये सारा पढ़ते हैं। ये टेप वर्म बेटे मुझे हो गया था, ये टेप वर्म पहले एक बार ये पेट में मेरे हुआ था, उसके कम से कम 30-35 टुकड़े निकलते थे मेरे पेट में से, क्योंकि गंदे पानी पीने वगैरह से हो जाता है। देख रहे हो ये? हाँ मामा जी। तो ये बेटे ये कभी कभी आजकल उसमें भी मिल जाता है, ध्यान रखना, गोभी वगैरह में भी, अच्छा। गोभी के पत्तों वगैरह में आ जाता है। जैसे गांव में लोग लैट्रिन वगैरह करने जाते हैं ना, तो वहीं वो हम्म। कीड़े निकल जाते हैं, तो उसके अंदर फंस जाता है, वो उसमें आ जाता है, तो वो तो उससे हमारी बॉडी में भी पहुंच सकता है। क्लियर? इसीलिए गोभी को सारा साफ करके खाना चाहिए, पूरा एक एक पत्ता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। हाँ जी, सिद्धि पढ़ो। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बेटे पैरासाइटिक नहीं, पैरासिटिक। Parasitic nutrition. Para means other. In this type of nutrition, organisms obtain food synthesized by others, that is, from the body of another organism without killing it. The organism which obtain the food is called parasite. The organism from which food is obtained is called host. Host may be either plant or animal.
So, a parasite is an organism, plant or animal, which feeds on other living organisms called its host. Example, several fungi and bacteria, a few higher plants like Cuscuta, amarbel, orchids, some animals like Plasmodium, roundworms, flies, ticks, leeches, and tapeworm. A parasite gives no benefit to the host in return. It usually harms the host. Example, Plasmodium microorganism causes malaria. Roundworms live inside the body of human and his domestic animals. अच्छा बेटे, आप लोगों ने ये मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए प्लाज्मोडियम कैसा होता है। देखिए प्लाज्मोडियम, ये आप देख रहे हो, प्लाज्मोडियम छोटा सा ऐसा होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है ये। ये खासतौर से मलेरिया का जो मच्छर होता है ना, उसके खाने से जाता है, इससे मलेरिया हो जाता है। इससे जो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी के अंदर। लाइस देखिए बेटे, लाइस कैसी होती हैं। ये देखो, ये जूं दिख रही है, देखिए ना हाँ ये मामा जूं। जी। ये देखो अक्सर लड़कियों में बहुत ज्यादा हो जाती है, दिख रही है ये चलती हुई। हाँ मामा। ठीक है। टिक्स देखिए बेटे, टिक्स क्या होती हैं। ये जानवरों में सबसे ज्यादा होती है, ये टिक्स होती हैं। देखिए ना, ये जानवरों में सबसे ज्यादा, बंदरों में हो जाती हैं, जानवरों में हो जाती हैं। जो लोग बेटे ये जानवरों के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं उनको भी फिर हो जाती हैं ये। ठीक है। ये स्किन पे चलती है, ये स्किन में सबसे ज्यादा होती है, फंस जाती है स्किन में जाकर। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब देखिए नेक्स्ट है बेटे हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटे होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन आप कह सकते हो उसको, कि पहले हम अपने हाथ से खाने को खाएंगे या किसी और दूसरे मेथड से खाएंगे। मतलब पहले हमको अपने बॉडी के अंदर फूड ले जाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड होता है तो बेटे डाइजेशन उसका करना जरूरी है। एज इट इज वो एब्जॉर्ब हो नहीं सकता, तो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद क्या होगा, वो फूड एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, और जो बच गया, मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया और या डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको हम बॉडी के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बेटे 99% जो एनिमल्स होते हैं अदर देन पैरासाइट्स, उनमें इसी टाइप का न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? हाँ मामा जी। अब देखिए ये जो बेटे करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या हो सकता है, या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खा सकते हैं, या किसी ऐसे एनिमल को खा सकते हैं जो प्लांट खाता हो, या किसी ऐसे एनिमल को खा सकते हैं जो एनिमल खाता हो और वो एनिमल आगे प्लांट खाता हो। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे। क्लियर हुआ? हाँ। रिद्धि पढ़ो। Holozoic nutrition. In this type of nutrition, organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion, which is subsequently digested and absorbed into the body cells of the organism and is utilized. Example, amoeba, frogs, human beings, and most of animals. Animals are mainly heterotrophs and derive energy and building blocks from food, and they are basically dependent on autotrophs. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या लिखा है। What is common for cuscuta, ticks, and leeches? बताइए कौन आंसर दे रहा है। हाँ जी, हु इज गिविंग द आंसर? ये तीनों जो है वो दूसरे की बॉडी से जो है न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं। तो ये क्या है, कॉमन क्या है तीनों में? ये तीनों पैरासाइट्स हैं। हाँ, ये तीनों क्या है, पैरासाइट्स। ये क्या है, ऑल हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ? हाँ। वेरी गुड। ये क्या नाम है, भूमिका, ये पढ़ो बेटे क्वेश्चन ऊपर वाला। Why do heterotrophic organisms depend upon autotrophs? बताइए क्यों डिपेंड करते हैं बेटे, Um, कौन आंसर बता रहा है? मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हीटोट्रॉफ ऐसा आपने बताया कि एक होते हैं जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एक होते हैं जो जैसे बेटे खाना मैंने ये किसी और पूछा है कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं बेटे? Because they don't have their own source of nutrition. हाँ क्यों बेटे, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसलिए उनको न्यूट्रिशन के लिए, उनको अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए नहीं चाहिए, तो वो कहाँ से मिलते हैं, वो फिर प्लांट से उनको मिलते हैं। क्लियर हुआ? भूमिका पढ़ो। heterotrophic organism cannot make their own food, so to get energy to carry out various life processes they need energy.
To build their body, they need nutrition, so they are dependent on autotroph. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भूमिका. What are differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? बताइए क्या डिफरेंस है. First difference होता है autotrophic nutrition can make their own food by using inorganic materials, and Okay. heterotrophic nutrition cannot make their own food वेरी गुड. by एनी अदर डिफरेंस. um, चलो नहीं है. difference. पढ़ो उसको. Autotrophic nutrition. Organisms make own food from simple materials like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. Example, green plant and some bacteria. Heterotrophic nutrition. Organism cannot make own food but depend on other organisms for its food. Example, fungi like yeast, bed mold, mushroom and all animals, etc. ये चीज समझ में आ गई बेटे आपको. हाँ. अब देखिए बेटे हमारे पास आता है क्वेश्चन कि हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं, ओमनीवोर क्या होते हैं. ये ध्यान रखना तीनों के तीनों बेटे हमारे हेट्रोट्रॉफी हैं. ये ध्यान रखना इनमें कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है. सारे के सारे क्या है, हेट्रोट्रॉफ होते हैं. ये हर्बीवोर. हर्बीवोर मतलब हर्ब. कार्निवोर मींस मीट. ओमनीवोर मींस एनीथिंग. समझ में आया कि नहीं आया. ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग. एवरीथिंग एवरीवेयर. क्लियर हुआ. हाँ मैम. तो मतलब क्या है, हर्बीवोर का मतलब क्या है बेटे, जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं. क्लियर. वो प्लांट्स के अलावा कुछ और खाएंगे ही नहीं. या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट बेस्ड डाइट होती है. चाहे जैसे गाय है, गाय बेटे रोटियां खा लेती है क्योंकि प्लांट से आती है. समझ में आया कि नहीं आया. ये नहीं कहना कि ये तो रोटी खा लेती है तो हर्बीवोर कैसे हुई. हर्बीवोर में सिर्फ प्लांट का मतलब क्या है, प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीज. क्लियर. तो ये ओनली प्लांट्स खाते हैं. इसमें जैसे ग्रास हो सकती है, लीव्स हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, फूड हो सकती है, बार्क ऑफ ट्री हो सकता है. इसमें जैसे एग्जांपल आप अपने आसपास के बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे गोट है, काव है, बफेलो, शीप, हॉर्स, कैमल, डियर, एस मतलब क्या है, गधा, डंकी इसको हम बोलते हैं. ऑक्स. ऑक्स तुम लोगों ने देखा है, नहीं देखा है. हाँ है ना. हाँ मैम. क्या होता है ऑक्स. ऑक्स कहते हैं बेटे बैल को. बैल तो देखा है, नहीं देखा है. एलिफेंट हो गया, मंकी है, स्क्विरल है, रैबिट है, ग्रासहॉपर है, हिप्पोपोटामस है. ये सब क्या है बेटे, हर्बीवोर्स होते हैं. क्लियर हुआ. अब कार्निवोर देखिए बेटे. कार्निवोर क्या होते हैं, जो ओनली एनिमल्स खाते हैं, प्लांट नहीं खाते कभी भी. जैसे शेर भूखा मर जाएगा लेकिन प्लांट नहीं खाएगा. जैसे टाइगर है, हमेशा क्या करेगा, एनिमल्स खाता, मीट खाता है. फ्रॉग है, इंसेक्ट्स खाता है बेटे. वल्चर है, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं ये लोग. इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इसका वेंजर्स भी बोलते हैं इनको. ठीक है, क्योंकि मरे हुए एनिमल्स को खा जाते हैं सारा का सारा. किंगफिशर है, ये भी बेटे एक बर्ड होती है. ये वल्चर भी बर्ड है, किंगफिशर भी बर्ड है. लिजार्ड आप लोगों ने घर में देखी होगी, मच्छर वगैरह खाते हैं. वोल्फ ये भी मीट खाता है. स्नेक आपने देखा होगा, ये मीट वगैरह ही खाता है. मतलब नॉर्मली स्नेक क्या खाते हैं, रैट वगैरह हो गए, फ्रॉग हो गए, या इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, उसको खाते हैं. हॉक ये भी क्या कहता है, डेड पर्सन को खाता है, डेड एनिमल. ठीक है. तो इनको इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल भी बोलते हैं. ऑमनीवोर का मतलब प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, दोनों चीजें खा सकते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर. जैसे ह्यूमन बीइंग है, ऑमनीवोर है. डॉग है, क्रो है, स्पैरो, बियर, माइना, आंट, ये सब क्या है, ऑमनीवोरस एनिमल्स होते हैं. क्लियर हुआ. सिद्धि पढ़ो. Herbivores can be divided into basis of the food habits or eating habits are first herbivores those animals which eat only plants are called herbivores. The herbivores may eat grasses, leaves, grains, fruits or the bark of trees. Example: goat, cow, buffalo, sheep, horse, camel, deer, ass, ox, elephant, monkey, squirrel, rabbit, grasshopper and hippopotamus. Herbivores are
are plant eaters, also called herbivores. बेटे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैनी मोर, And many more. और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। Carnivores, those animals which eat only other animals and do not eat plant food at all are called carnivores. Example: tiger, lion, fox, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake, hawk, and more. Carnivores eat flesh eaters, also called carnivorous animals. Omnivores, those animals which eat both plants and animals are called omnivores. Example: man, human being, dog, crow, sparrow, bear, myna, and ant. Also called omnivores. Example: animals. ये तीनों को समझ में आ गया नहीं? जी मामा जी। हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब डिफरेंट प्रोसेस जो हमारे पास एनिमल्स जो होते हैं नॉर्मली, जहां होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है? कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मोस्टली क्या आता है, एनिमल्स में होता है बेटे। तो मैंने क्या बताया था, ये 5 स्टेप प्रोसेस है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। ये 5 स्टेप की प्रोसेस होती है, ये हमारी न्यूट्रिशन एनिमल्स। इंजेशन में क्या है कि पहले हम बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, देयर कैन बी एनी मेथड, देयर आर मेनी मेथड ऑफ ईटिंग द फूड। जैसे हम लोग हाथ से खाते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली मुंह से खाते हैं, कुछ लोग सेल के थ्रू खाते हैं, बट हमें बॉडी के अंदर फूड ले जाना है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। बेटे डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को डाइजेशन। तो डाइजेशन में 2 तरीका होता है बेटे, एक तो फिजिकल डाइजेशन होता है, एक केमिकल मेथड होता है डाइजेशन का। फिजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे हम खाने को च्यू करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। तो ग्राइंडिंग क्या हो गया, दांतों से, वो हमारा फिजिकल मेथड हो गया, समझ में आया? और केमिकल मेथड क्या होता है बेटे, उसमें हम जूस मिक्स करते हैं। जैसे हम खाते हैं तो सलाइवा मिक्स करते हैं, हमारे पेट में डिफरेंट चीजें मिक्स होती है नहीं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल मेथड, जहाँ केमिकली फिर वो अलग किया जाता है उसको। ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया, जैसे पहले हम गेहूं डायरेक्टली नहीं खा सकते, तो पहले क्या करते हैं, गेहूं को ग्राइंड कराते हैं, नहीं कराते हैं, पिसवाते हैं, उसके बाद उनकी रोटी बनाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए उसके बाद बेटे जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, ध्यान रखना, हर चीज अब्जॉर्ब नहीं होती। जो हम उल्टा सीधा खाते हैं वो हर चीज अब्जॉर्ब नहीं होती, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एसिमिलेशन क्या होता है बेटे, कि जो बॉडी के अंदर अब गया ब्लड स्ट्रीम में, जो अब्जॉर्ब होकर के कहां चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम या दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहां जाकर के क्या होगा, यूटिलाइज होगा किस किस में, जैसे ग्रोथ करने में, एनर्जी बनाने में, या उसको रिपेयर करने में। इस तरीके के बहुत सारे काम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जहां पर उसको यूज होता है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर लास्ट में आता है प्रोसेस इजेशन। इजेशन क्या है बेटे, आपने देखा होगा जब भी हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत वेस्ट तो निकलता ही निकलता है। तो मतलब जो खाना बच गया, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, क्योंकि जो हम हर चीज खाते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता, तो जो डाइजेशन में बच गया और जो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाया, वो सब क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं हम लोग सुबह के बाद। क्लियर हुआ? जी। समझ में आया नहीं आया? चलिए हाँ मामा जी। रिद्धि पढ़ो। Different steps in the process of nutrition in animals. First, ingestion. The process of taking food into the body is called ingestion. It means eating of food by the animal. Second, digestion. The process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into smaller water-soluble molecules with the help of enzymes so that they can be utilized by the body is called digestion. Most animals use both physical and chemical methods for digestion. Physical methods include chewing and grinding of food in mouth. Chemical methods include the addition of digestive juices, enzymes to food by the body itself. Third, absorption. The process in which the digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. Fourth, assimilation. It is the process of utilization of the absorbed food by body cells and used for energy, growth, and repair. Digestion. It is the process of removal of undigested and unabsorbed food from the body. Need of digestion. The food of most animals consists of large insoluble molecules which cannot be absorbed by the animal's body in this form. So it is broken down into small
water soluble molecules which can be absorbed by the body. वेरी गुड, ये समझ में आ गया आप तीनों को नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है और ये क्या होता है बेटे, प्रोटोजुअन होता है। उसकी शेप कोई भी फिक्स नहीं होती और इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये क्या करता है, जैसे ये कोई भी शेप हो सकती है अमीबा की। तो ये छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं बेटे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं हम इनको? फाइटोप्लैंक्टन हम इनको बोलते हैं। ये इनको खाता है। और कैसे खाता है, एक प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल की फीडिंग कर लेता है। कैसे करता है बेसिकली, हम अभ्यास ये समझते हैं कि देखिए जैसे ये सेल है बेटे, आपको डायग्राम दिख रहा है ना ये? हाँ। अब जैसे ये सेल है बेटे, अब इसके पास क्या है, फूड आया ये। जैसे यहाँ बेटे इसके पास ये फूड आ गया ये, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, ये जो फूड है बेसिकली ये इसके चारों ओर इसके जो स्यूडोपोडिया है, क्योंकि आपको पता है ना इसके अंदर बेटे इसकी जो शेप फिक्स नहीं होती, तो ये जो लैग्स बन जाती हैं फॉल्स लैग्स। स्यूडोपोडिया मतलब क्या है, फॉल्स लैग। ये फॉल्स लैग्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको चारों तरफ से ढक लेती हैं। जब चारों तरफ से ढक लेती हैं तो फिर इसको एनसर्कल करके क्या बना लेती हैं, एक फूड वैक्यूल बना लेती है, अंदर आ जाती है और यहाँ से फिर दोबारा से मेम्ब्रेन बन जाती है। अब जब ये मेम्ब्रेन बन गई, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पता, इसमें उसने क्या किया, पूरी की पूरी सेल अंदर ले ली। इसको हम कहते हैं प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस। अब क्या होगा बेटे, यहाँ पर सेल में क्या करेंगे बेटे, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे देन ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे चल रहा है। ध्यान रखना बेटे, इसमें क्या होगा बेटे, अंदर एंजाइम्स आएंगे इसके अंदर। और एंजाइम्स जैसे यहाँ पर देखो एंजाइम्स अंदर आ रहे हैं। एंजाइम अंदर आने पे क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। जब ये डाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो उसमें जो डाइजेस्टिव फूड है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इसकी बॉडी की सेल में आ जाएगा और बॉडी की सेल क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। अब जो बाकी का बचा, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो क्या होगा, यहाँ थोड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर होगी और इससे बाहर इसको हम निकालते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। पढ़ो उसको, क्या नाम है, भूमिका पढ़ो। Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular animal. Mode of nutrition in amoeba is holozoic. Amoeba eats tiny plants in animal as food which float in water in which it lives. The process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. Phagocytosis means self-feeding. Plants are autotrophic while amoeba is heterotrophic. अब देखिए बेटे, ये डायग्राम जो है, इसको डायग्राम को अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। Process of nutrition in amoeba. Ingestion. Amoeba has no mouth or a fixed place for ingestion. Amoeba ingests food by using pseudopodia. Pseudopodia are temporary finger-like projections of the cell surface where the food particle comes near amoeba. Pseudopodia float over the food particles, forming a food vacuole. This food vacuole can be considered to be a temporary stomach of amoeba. Digestion. The digestive enzymes from the surrounding cytoplasm enter into the food vacuole and break down the small water-soluble molecules by chemical reactions. Thus, digestion in amoeba takes place inside the food vacuole. Third, absorption. The digested food from the food vacuole spreads into the whole of amoeba cell and gets absorbed in the cytoplasm. Since amoeba consists of only one small cell, it does not require a blood system to carry the digested food. After absorption of food, the food vacuole disappears. Assimilation. A part of absorbed food is used to obtain energy for the growth of amoeba cell and for reproduction. Egestion. The undigested part of food is moved to the surface of amoeba cell and egested, thrown out of by rupture of the cell membrane. Amoeba has no fixed place like anus for egestion. बेटे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये वाला प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा? भूमिका? हाँ मामा जी। हाँ मामा जी। चलिए देखिए बेटे, अब हम पैरामीशियम की बात करते हैं। बेटे पैरामीशियम क्या होता है, ये भी एक सिंगल सेल्ड एनिमल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल्ड एनिमल होता है। इसमें भी सिर्फ एक ही सेल होती है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। और ये भी क्या होता है, प्रोटोजुअन होता है।
जैसे अमीबा प्रोटोजुअन होता है, ये भी प्रोटोजुअन होता है बेटे। यूनिसेलुलर एनिमल जिसको सिंगल सेल बोलते हैं। इसकी देखिए अमीबा की शेप जो होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन इसकी शेप क्या होती है, फिक्स रहती है। तो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं माउथ। ये जो देख रहा हूं आप, ये माउथ है इसका, समझ में आया कि नहीं? अब क्या होगा बेसिकली, जैसे कोई फूड पार्टिकल कांटेक्ट में आएगा तो ये सीलिया होते हैं बेटे इसको लोकोमोशन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए क्या यूज करता है ये आप देखोगे, ये जो सिलिया होते हैं इन सिलिया को यूज करता है ये पूरा मूव करने के। क्लियर? तो ये क्या करते हैं बेटे, सिलिया फूड पार्टिकल को धक्का दे करके इसके मुंह में डाल देते हैं। मतलब ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी वो खाना ले ले, जैसे हम लोग अपने मुंह से खाना खाते हैं ऐसे ही इसका भी एक प्रॉपर माउथ है। अमीबा में ध्यान रखना प्रॉपर माउथ नहीं है, कहीं से भी माउथ बन जाता है उसका। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर माउथ है और सिलिया से यहाँ डाल देंगे, फिर अंदर आ गया। उसके बाद जो प्रोसेस हमने बेटे उसमें पढ़ी थी अमीबा में, यही सेम प्रोसेस फिर यहाँ होगी। डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, उसके बाद इजेशन हो जाएगा, वो सेम अमीबा की तरह से होगा। बस जो यहाँ पर इंजेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है अमीबा से। क्लियर हुआ? हाँ। इसका एक और नाम याद रख लो, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम कहते हैं स्लीपर एनिमल्क्यूल। स्लीपर मीन चप्पल, चप्पल जैसा होता है नहीं होता ये? हाँ। ये आप देखो चप्पल जैसा है कि नहीं है, ये हमारे पैर के तलवे जैसा, तो इसलिए इसको स्लीपर एनिमल्क्यूल भी बोलते। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। भूमिका पढ़ो। Nutrition in Paramecium. Paramecium is a tiny unicellular animal and lives in water. The cell has a definite shape and food is taken in and at a specific spot called mouth. Paramecium has thin hair like cilia all over its body. Food is moved to mouth by the movement of cilia around region of mouth. This is the ingestion of food. Other steps such as digestion, absorption, assimilation and digestion are same as in amoeba. क्लियर हुआ? हाँ। Amazing.